हे एवरीवन, आई एम फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग इन मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, जहाँ से मैं एमबीबीएस या फिर आप कह सकते हैं मेडिसिन कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है आज मैं ये सवाल का जवाब देने के लायक हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मेरे 5 ईयर्स कंप्लीट होते आ रहे हैं रशिया में, और मैं भी एक गर्ल हूँ। तो मुझे लगता है कि ऑनेस्ट रियल टॉक दे सकती हूँ मैं। क्या रशिया में गर्ल स्टूडेंट सेफ़ है? मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल, जब कोई लड़की एमबीबीएस या कोई भी कोर्स के लिए रशिया जाने का सोचती है, वहाँ सेफ़ है क्या? ये सवाल सबके मन में जागता है। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन आज मैं अपना सच्चा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ विदाउट एनी फ़िल्टर्स। रशियन में गर्ल स्टूडेंट होना कैसा लगता है, क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या सरप्राइजेज़ मिले मुझे। चलो शुरू करते हैं। जब मैं रशिया लैंड की, दिल में एक्साइटमेंट थी, पर एक डर भी था। नया देश, नए लोग और सब कुछ अनफेमिलियर। हॉस्टल पहुंचते ही सबसे पहले सिक्योरिटी देखी। गार्ड्स 24/7 रहते हैं, जिनको हम अकराना कहते हैं, और जो एकदम चेक करते हैं। हमें एक कार्ड दिया जाता है जिसके बिना हमको एंट्री नहीं मिलती, और वहाँ पर जितना भी स्टाफ काम करता है उनको एंट्री नहीं मिलती। और ये जो अकराना होते हैं, जिसका मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, मेंशन करूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा वो होते हैं, और 24/7 होते हैं। एंट्री एग्ज़िट रजिस्टर करना पड़ता है, बट जहाँ तक मुझे पता है, मेरी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में तो वहाँ पर प्रॉपर बायोमेट्रिक गेट्स लगे हुए हैं, बैरियर गेट्स लगे हुए हैं, जो कि खुलते तभी है जब एक कार्ड पंच किया जाए और फिर वो रिकॉग्नाइज़ करता है, उसके बाद ही खुलता है, नहीं तो वो नहीं खुलता है। और किसी को भी बाहर का कोई भी इंसान हो, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, किसी को आने नहीं मिलता है। कैमरास होते हैं। थोड़ा रिलीफ मिला मुझे ये देख के। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गई। ओरिएंटेशन में अलग अलग देशों की लड़कियां देखा मैंने, तब लगा मुझे कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत सारी नेशनलिटी की लड़कियां हैं। हॉस्टल कैंपस और नाइट टाइम सेफ्टी में, हॉस्टल्स जनरली बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। एंट्री में विदाउट आईडी कार्ड बिल्कुल अलाउड नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी, मैं कई बार खुद आईडी कार्ड भूल जाती हूँ, तो मुझे मेरा अकराना मतलब बेसिकली तुम सोच सकते हो वॉचमैन जैसा। तो Pega o वॉचमैन outro. से एक दो लेवल ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर जो है वो रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप कह सकते हो। मुझे भी अलाउ नहीं किया विदाउट आईडी कार्ड, और किसी को भी अलाउ नहीं करते। अगर इन केस मेरा आईडी कार्ड भूल भी गया तो मुझे प्रूफ दिखाना पड़ेगा उनको, पासपोर्ट सहित। तो फिर वो लोग सब कुछ मैच वैच करेंगे, उसके बाद मुझे अलाउ करेंगे, वरना वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। हर फ्लोर पे कैमरा होता है, और मोस्टली लड़कियों के लिए अलग फ्लोर या अलग से एक बिल्डिंग होती है, या फिर कह सकते हैं विंग होता है। नाइट में बाहर जाना, कभी कभी फ्रेंड सर्कल के साथ मूवी या डिनर, बट हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। मुझे पर्सनली कोई अनसेफ मोमेंट तो फील नहीं हुआ हॉस्टल या कैंपस के अंदर, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ वहाँ पे रात रात तक रशियन लड़कियाँ घूमते रहती हैं। इवन कैब ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, लोकल ड्राइवर्स रशियन लड़कियाँ होती हैं। वो लोग इतना फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जिस भी टाइप के उनको कपड़े पहनने वो पहन सकते हैं, और जैसे रहना है वैसे रह सकते हैं। अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉपरली फ्रीली फ्रीडम वाइज रहते हैं। उनको देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि वाओ, गर्ल्स इस कंट्री पे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। रशिया के लोग थोड़े रिजर्व होते हैं। वो बिना रीज़न किसी को बॉदर नहीं करते, बिना रीज़न किसी से बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या फिर क्या है पूछेंगे, तो उसका आंसर दे देंगे कामली। लेकिन हाँ, थोड़ा कल्चरल डिफरेंस समझना पड़ता है, जैसे कि पर्सनल स्पेस का इंपॉर्टेंस, ड्रेस सेंस, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रशिया में। मेट्रो, बसेस, टैक्सी, इनिशियली थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन मोस्टली सेफ एक्सपीरियंस रहा। रशिया के लोग डिसिप्लिन वाले होते हैं। गेज होती है, बट जनरली हार्मलेस। मैं जब भी ट्रैवल करती थी अपना पेपर स्प्रे रखती थी। प्रिकॉशन है, पैरोनिया नहीं, बट आजकल तो मैं पेपर स्प्रे भी कैरी नहीं करती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सेफ महसूस होता है। हम लोग कई बार लड़कियां लोग नाइट आउट में जाते थे, तो हमको तो इतना ज़्यादा रिलीफ फील होता था। हम जैसे किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह मना के रात के 12 बजे तक भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं पूरा सुनसान हो जाएगा। हमारी जो कैब ड्राइवर थी वो भी फ़ीमेल थी, तो हमको इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि रशिया काफ़ी फ़ीमेल एम्पावर्ड सिटी कंट्री है, जहाँ पर फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जिस वजह से जो बाकी की फ़ीमेल्स होती है, लड़कियाँ होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। और मोस्टली मैंने देखी कि शायद फ़ीमेल्स ज़्यादा है रशिया में कंपैरेटिवली इंडिया में। जैसे हम जेंडर्स इक्वली है, मेल एंड फीमेल्स इक्वल दिखते हैं, बट फ़ीमेल्स रशिया में भी, जैसे कि आप देखेंगे मैनेजर्स पोस्ट पे, ग्रॉसरी शॉप में अगर हम शॉपिंग करने जाए, तो वहाँ पे फ़ीमेल वर्कर्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम कोई भी शॉप में जाए, या फिर कहीं भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो गया, पुलिस हो गई, टीचर्स हो गए, तो टीचर्स में भी हमारी फ़ीमेल टीचर्स काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद में मेट्रो, बसेस, टैक्सीज़ में भी हम देखा जाए तो फीमेल ड्राइवर्स भी होते हैं। पुलिस प्रेजेंस भी होती है पब्लिक जगह पे, और अगर हेल्प चाहिए तो वो लोग हेल्प भी करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जल्दी करते हैं। एक बार मेरा फ़ोन मेट्रो में रह गया था, और एक स्ट्रेंजर ने रिटर्न कर दिया नेक्स्ट डे। मतलब आई कॉन्ट जस्ट इमेजिन दिस थिंग
इंडिया में अगर ऐसा होता तो मैं तो भूल ही जाती कि मेरा कोई फ़ोन भी था, बट आई जस्ट फॉरगॉट माई फ़ोन इन द लोकल लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट डे उन्होंने पता नहीं कैसे तो भी कांटेक्ट करके मुझे मेरा फ़ोन मेरे हॉस्टल में रिटर्न ला के दिया। एक बार ऐसे ही मैं मेरा वॉलेट लाइक मेरा डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, जब हम यूनिवर्सिटी गए कैब से, तो मैं कैब में ही अपना वॉलेट भूल गई थी। और फिर मेरी क्लास हो गई, उसके बाद मैं घर वापस आ गई। उसके बाद जब हॉस्टल गेट में एंट्री करने की बारी आई तो उसमें ही मेरा पंच कार्ड था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो मेरा कार्ड ही नहीं है, और फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा वॉलेट तो आई फॉरगॉट। तो उस कैब ड्राइवर से लाइक हमने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन किए थे, तो हमने उसके थ्रू उस कैब ड्राइवर से कांटेक्ट किए, और फिर उन्होंने मुझे तभी 5-10 मिनट में ला के दे दिए मेरा वॉलेट वापस, विदाउट सेइंग एनीथिंग। और मैंने देखा मेरा वॉलेट जैसा था वैसा ही था। सो ये एक हम रिलायबल हो सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी फ्रेंड जो है, उसका वॉलेट कोई गार्डन वार्डन में शायद गिर गया था, या फिर कोई कैफ़े वगैरह में वो भूल गई थी। नेक्स्ट डे किसी ने ला के दे दिया, क्योंकि उसमें पंच कार्ड में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम होता है, तो सबको पता होता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी के कोई बच्चे का है वगैरह। तो इसके थ्रू इस वे में उन्होंने वापस ला कर दिया कार्ड वगैरह। गर्ल कम्युनिटी इंडियन सपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ पे। इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी काफ़ी टाइट होती है। ऐसा नहीं होता है कि रैगिंग वैगिंग होती है। जो सीनियर्स वगैरह होते हैं उनको हम प्रॉपर्ली दीदी भैया से मेंशन करते हैं, हम सर या मैम नहीं बोलते। और वो लोग ऐसा नहीं है कि हमें बुली करेंगे, बिकॉज हम दूसरे देश में होते हैं। वी ऑल आर इंडियंस, सो दे रिस्पेक्टफुली हेल्प अस। कई बार, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी जो सीनियर थी, मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया से आई थी, तो यहाँ पर मुझे मैस का खाना, मतलब मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी खा खा के। ऐसा नहीं है खाना बुरा मिलता है, खाना काफ़ी अच्छा मिलता है मैस में, बट मैं खुद ही, मुझे खाना नहीं खाना था। कई बार हमको क्रेविंग्स होती है। तो मेरी जो सीनियर थी, मैं तब फर्स्ट ईयर में थी, और वो जो सीनियर दीदी थी वो फोर्थ ईयर में थी। उन्होंने लाइक मेरे को क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे पाव भाजी खाना है, तो उन्होंने मेरे लिए पाव भाजी बना के दिया। ऐसे ही कई बार वो चाय वाय बनाते थे, तो मुझे चाय बना के पिलाया। मुझे तब खाना बनाना नहीं आता था फर्स्ट ईयर में, तो कई बार दीदी मुझे खाना खिलाते थे अपने से। तो आप इससे जान सकते हैं कि जो सीनियर जूनियर का बॉन्ड होता है वो कितना अच्छा होता है वहाँ पे। इनफैक्ट कुछ भैया लोग भी होते थे कि जैसे पढ़ाई वढ़ाई पे हेल्प चाहिए तो भैया लोग भी हेल्प कर देते थे। जैसे मैं पहली बार आई थी अपने हॉस्टल, तो लगेज, आप लोगों को सबको पता है गर्ल्स के लिए लगेज उठाना कितना ज़्यादा मुश्किल का बात होता है। एक लगेज 23 kgs का होता है, इतना ज़्यादा हैवी एक लड़की कैसे उठा पाएगी। तो वो सब हेल्प उठाने में भैया लोगों ने काफ़ी मदद किए थे, रूम तक पहुँचा के दिए। और ऐसा भी बोले कि अगर कोई दिक्कत विक्कत आएगी, एक भैया को तो, दो भैया को तो मैं राखी भी बांधती थी, अपने भैया ही मान ली थी। मेरा खुद का भाई इंडिया में था, उसको मैं राखी नहीं बांध पाती थी। रक्षाबंधन के टाइम पे तो मैं उनको राखी भी बांध देती थी। इतना ज़्यादा मैं सेफ़ महसूस करती हूँ। एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, बट मैं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस की हूँ मैं वो बताना चाहूँगी। यहाँ पर कभी मुझे कोई अनईज़ी सिचुएशन फ़ील नहीं हुई। जो सीनियर्स होते हैं, वार्डन्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, ऑलवेज स्टैंड बाय यू। साथ में कुकिंग करना, टिफ़िन शेयर करना, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करना, घर से दूर, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस टाइप का मोमेंट हो जाता है। मतलब एक टाइप ऑफ साल के आखिरी तक आते आते अभी तो हम लोग एकदम एक फैमिली जैसे बन गए हैं। जैसे कि हम साथ में दिवाली भी मनाते हैं, पोस्टर्स लगाना लक्ष्मी माता की दिवाली के टाइम पे प्रॉपर उस रिचुअल में आटे के दिए बना के पूजा करना, ये सब। होली के टाइम पे होली खेलना हल्दी से, आटे से, या फिर कोई बच्चे लोग होली के कलर्स लेके आते हैं, उस वे में भी मतलब बहुत मज़ा आता है। साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि घर से दूर फैमिली के नाम पे तो एक हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी और सीनियर्स ही होते हैं। और हाँ, डांस के क्लब्स, कैफ़े, स्नो नाइट्स गर्ल भी एंजॉय करती है रिस्पॉन्सिबली। रशिया में फेमिनिज़म रियल है, लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग है, और सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैं देखती हूँ यहाँ पर आर्मी में गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा लाइक पार्टिसिपेट करती है। मतलब यहाँ पर मुझे कभी ऐसे बॉयज़ गर्ल्स ऐसा कुछ दिखा नहीं, गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज़ बॉयज़, सब इक्वलेंट है यहाँ पर। तो मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट रहेगा, क्या रशिया सेफ़ है? हाँ, मैं कहना चाहूँगी लड़कियों के लिए रशिया बहुत ज़्यादा सेफ़ है। मेरा आंसर यही रहेगा हमेशा, येस इफ़ यू आर स्मार्ट एंड अवेयर। हर देश में रिस्क होते हैं, इंडिया हो या रशिया, लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखते हो, बाउंड्री समझते हो, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हो, तो आप सेफ़ हो। रशिया ने मुझे सिर्फ़ एक डॉक्टर बनने का रास्ता नहीं दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और अवेयर बनाया है। मैं रशिया में सिर्फ़ एक स्टूडेंट नहीं थी, मैं एक स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है। अगर आप रशिया में पढ़ना चाहते हो और डर लगता है, ट्रस्ट मी, यू गॉट दिस, यू कैन डू दिस। अगर कोई भी डाउट्स है सेफ्टी को लेकर, कमेंट करो या डीएम करो, आई विल रिप्लाई विथ ऑल द लव एंड ट्रूथ यू नीड। दिस इज़ योर गर्ल साइनिंग ऑफ विथ स्ट्रेंथ एंड स्पार्कल एंड सेफ्टी। थैंक यू।